हैप्पी साबत। मैं आप सबको RSC हिंदी मंडली की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। परमेश्वर भला है कि हम सबको इस महामारी काल में भी हमारी हर एक दिन की ज़रूरतों को पूरा किया है। भजन संहिता 91:10 में कहता है कि मैं तेरे ऊपर विपत्तियों को आने नहीं दूंगा और ना ही तेरे डेरे के निकट दुख आएगी। सच में परमेश्वर हम सबको आज तक उपस्थित रखा है, स्वस्थ रखा है, क्योंकि परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है। चलिए आप सभी को आंखें बंद करें और यीशु से दुआ करेंगे। हमारे महान दयालु स्वरूप पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने हम सबको इस दिन को देखने दिया है। हम याद करते हैं प्रभु कि बीते सप्ताह हम लोग को तूने प्रेम किया है, हम सबको स्वस्थ जीवन दिया है और आज आपका नाम ले सकते हैं। हम दुआ करते हैं प्रभु, इस वक्त जितने भी लोग लाचार हैं, मुसीबत में हैं, उन सब के साथ हो। इस वक्त जो हम वचन सुनेंगे, सीखेंगे, हमारे मन हृदय को खोल, ताकि इस वचन के अनुसार हम चलने लायक हो सके। हमारे पाप गुनाह को माफ कर दे। इस छोटी सी दुआ यीशु नाम से स्वर्ग में सुन और ग्रहण कर, आमीन। आज का शीर्षक है, कहता है जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह। आज हम प्रकाशित वाक्य 3:11 में से हम लोग थोड़े समय के लिए सीखेंगे। कहता है मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। परमेश्वर यीशु मसीह फिलदिल्फिया चर्च कलीसिया से कहता है कि थामे रह जो कुछ तेरे पास है, क्योंकि मैं शीघ्र आने वाला हूँ। नाम फिलदिल्फिया यह दर्शाता है कि उस कलीसिया में भाईचारे का प्रेम है और परमेश्वर उन सब से कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ और इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक द्वार खोल रखा हूँ। तुम्हारी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। परमेश्वर आज हम सब से भी यही कहता है कि मैं तुम्हारे लिए द्वार खोल रखा हूँ। द्वार खोल रखने का मतलब यही है कि हम परमेश्वर के सच्चाई को, उसके कामों को एक दूसरे से के पास पहुँचाएं, एक जगह से दूसरे जगह में ले जाएं, जहां अभी भी परमेश्वर का प्रेम को नहीं जानते हैं। पौलुस प्रेरित कहता है, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 16:9 में कहता है कि मेरे लिए एक द्वार खुला है, उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। जब हम परमेश्वर के काम को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, इतने भी शैतान के लोग हमारी कामों पर बधाई लाते हैं। जो हम चाहते हैं उस काम को हमें ठीक रूप से करने नहीं देते हैं और इसीलिए पौलुस कहता है कि क्योंकि मेरे लिए वहाँ एक बड़ा द्वार और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। आज हम जब परमेश्वर के काम को फैलाते हैं, शैतान इतना ही अपने लोगों को प्रयोग करता है और हमारी काम पर अड़चन लाते हैं, हमारे काम को ठीक रूपी से करने नहीं देते हैं। सच्चा संदेश का गवाह संकेत करता है कि उस महान कलीसिया को भी शैतान धमकी देता है, कोशिश करता है कि मैं किस प्रकार से सच्चाई को हटाऊं, किस प्रकार से लोगों को भरमाऊं ताकि वे सच्चाई से गिरें और पाप रूपी दलदल भूसी वाली जिंदगी में जिए। इसीलिए कहता है जो तेरे पास है थामे रह। आज हमारे पास बड़े खजाना तो है नहीं, आज हमारे पास खजाना है तो सिर्फ एकमात्र खजाना जो यीशु मसीह की ओर से हमने पाया है और कहता है कि इस खजाने को, इस सच्चाई को थमे रह। फिलदिल्फिया कलीसिया के पास जो खजाना है, शैतान उसे हटाना, शैतान उनसे छीनने चाहता है। अगर आपके पास समय है तो पढ़िएगा मत्ती 13:1-19 से कहता है कि बीज बोने वाले दृष्टांत देकर इस कलीसिया को संकेत करता है कि शैतान सच्चाई को उन कलीसिया से हटाने चाहता है। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सच्चाई पर आते हैं
तो शैतान उनके हृदय से सच्चाई को हटाने के लिए कोशिश करता है। और इसीलिए यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 3:9 में अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ ऐसा कहता है कि देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वंश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे पर है नहीं वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और या जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। परमेश्वर उन सभा वालों जो अपने आप को यहूदियों मानते हैं, जो परमेश्वर के कामों पर अड़चन लाते हैं, उन सब को वो आपके वंश में, अब मेरे वंश में, हमारे काबू में कर देंगे। और कहते हैं कि वे जान जाएंगे कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। जब हम परमेश्वर के कामों को के लिए हम अपने जीवन को जब हम देते हैं तो परमेश्वर हम सब से प्रेम करता है। कहता है कि जो लोग जो आज तुम्हारी उपस्थिति को महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं, उन लोगों को मैं तेरे कदमों पर लाऊंगा और वे ये जान जाएंगे कि मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ। भाइयों और बहनों, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपसे अधिक प्रेम करे तो चलिए हम मिलकर परमेश्वर की कामों को और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि वे लोग झूठ बोलते हैं, अपने आप को यहूदी मानते हैं लेकिन झूठ बोलते हैं। इसीलिए मत्ती 24:5 में कहते हैं कि मेरे नाम से बहुत से लोग आएंगे और आपको भरमाएंगे। कहता है ये सब हम सब के लिए भी एक तात्पर्य है, सीखने की बात है कि उस स्वर्ग राज के आशीषों को सक्षम कामयाब रखने में हम सब का भी बहुत बड़ा योगदान है, हम सब का भी कर्तव्य है। हम सब ने भी पहला प्रेम को खो दिया है, हम सब ने भी मसीह से भटका है, हम सब ने भी अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को खो दिया है। और इसीलिए कहता है यिर्मयाह का पुस्तक 2:13 में कहता है, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराई की है, उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए और जिनमें जल नहीं रह सकता है। हमने परमेश्वर का बहते जल के सोते को हमने छोड़ दिया है, त्याग दिया। हम अपने लिए एक हौदा बनाए हैं, उस हौदा जो टूट चुके हैं, जिस पर स्वस्थ जल है ही नहीं। हम सब का भी बहुत बड़ा कर्तव्य है। तेरा मुकुट छीन ना ले, तेरा मुकुट छीन ना ले, यह सबसे यह स्पष्ट करता है, दर्शाता है कि यह संभव है कि जो मुकुट आपके और मेरे नाम से बने हैं वह एक दिन छीनने का भी अवसर हो सकता है। अगर हम लापरवाही करेंगे तो जो मुकुट हमारे लिए है, जो मुकुट यीशु मसीह हम सब के लिए बनाया है, वह किसी और का हो सकता है। उदाहरण, याकूब ने अपना भाई इसहाक का जगह ले लिया। मनासे जो यूसुफ का छोटा बेटा था, उसने दान का जगह ले लिया। सावधान रहिए, कहीं आपका जगह, कहीं आपका मुकुट जो परमेश्वर आपके लिए बनाया है, मेरे लिए बनाया है, किसी और का हो ना जाए, किसी और का हो ना जाए। कितना दुख की बात कि कोई मनुष्य आपका मुकुट और मेरा मुकुट, या आपका जगह और मेरा जगह को ले लेता है। मैं सिद्ध आने वाला हूँ, मैं सिद्ध आने वाला हूँ। ये सब से यीशु हम सबको एक खास संदेश देता है। फिलदिल्फिया कलीसिया को खास संदेश दिया कि मैं जल्द ही आने वाला हूँ। हम सब समझते हैं कि यीशु का आना बहुत ही निकट है। यीशु का आना हम सब के लिए एक बहुत बड़ी आस है, जो हम उसकी जो बांटते आ रहे हैं कि यीशु मसीह जब आएंगे हम स्वर्ग राज जाएंगे और वहाँ का भागीदार हो सकते हैं। यीशु मसीह जल्द ही आने वाला है। जैसा मैं कहा, बहुत चोट
और दुख लगता है जब हम यह देखते हैं कि हमारे भाई या बहन सच्चाई से हट जाते हैं और दुनिया के पाप की भूसी में जिंदगी जी रहे हैं। ये बहुत ही दुख की बात होता है। इसीलिए मेरे भाई और बहन, यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। हम सब का कर्तव्य है कि हम उस सच्चाई को ठीक से थमे रहें, उस सच्चाई को मजबूत से पकड़े रहें, ताकि जब यीशु मसीह आए कि हम यह कह सके कि यीशु यही वह यीशु है जिसके लिए हम बाट जोते थे, और उसके साथ हम मिलकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। हमारा बीच में बहुत से झूठे भविष्यदाता उठ खड़े होंगे, हमारे विश्वासों को वे लोग डगमगाएंगे, लेकिन यहाँ यीशु कहता है हम सब से सावधान रहो, सावधान रहो। कुछ सिद्धांत है जो यीशु मसीह हम लोग को सिखाने चाहता है, और बहुत ही जरूरी है जब हम इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू करते हैं, जब हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, तो हम सच्चाई से नहीं गिरते हैं। शैतान चाहे जितना भी कोशिश करे हमें सच्चाई से डगमगाने के लिए, लेकिन इस सिद्धांत के जरिए से हम परमेश्वर की सच्चाई में हम डांटे रहते हैं। पहला है जो इब्रानी की पुस्तक 10:35 में कहता है, इसलिए अपना हियाब ना छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। अपना हियाब ना छोड़ो, जिसको हम कॉन्फिडेंस कहते हैं, उसको हम ना छोड़ें। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनियादारी को देखकर, चाहे जितना भी मुसीबत क्यों ना हो, चाहे कि जितना भी सताहट हमारे ऊपर क्यों ना हो, हम अपने हियाब को ना छोड़ें क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। यह संभव है कि हम अपनी सच्चाई से कई बार गिर जाते हैं, क्योंकि हम संदेश तो सुनते हैं लेकिन उसको हम अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रयोग नहीं करते हैं, और इसी के कारण से हम क्या हो जाते हैं, सच्चाई से गिर जाते हैं। और इसीलिए याकूब का पुस्तक 1:22 में कहता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देता है। अगर हम वचन को सिर्फ सुन रहे हैं और उसको हम अपना व्यक्तिगत जीवन में प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो संभव जरूर है कि हम सच्चाई से गिर जाएंगे। और इसीलिए याकूब के द्वारा हम यहाँ सीखने को मिलता है कि हम वचन पर चलने वाले हम सबको बनना है, ये नहीं कि सिर्फ हम सुनने वाले बने। बहुत से लोग होते हैं कि वे सोचते हैं कि मैं सुनता हूँ वही बहुत काफ़ी है, लेकिन अपने जीवन पर प्रयोग नहीं करते हैं। हम सबको अपने जीवन पर प्रयोग करना है। अगर हम चाहते हैं कि हम सच्चाई पर रहें, अगर हम ये सोचते हैं कि दूसरी आगमन जो बहुत निकट है, यीशु मसीह जल्द आने वाला है, उसके साथ उस स्वर्ग राज के भागीदार हो सके, तो हम अपने आप को वचन पर चलने वाले बनाएं। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 22:14 में कहता है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। कितना ही सुंदर वचन यीशु मसीह हम सब से कहता है कि धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, धन्य है वे जो इस जगत के दुनिया के लोभ लालच से हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। कितना ही महान प्रेम परमेश्वर हम सब के साथ है, जो हम सबको ये कहता है कि मैं तुम्हें स्वर्ग राज का निवासी बनाऊंगा। ये आपका और मेरा कर्तव्य है कि हम क्या कर रहे हैं, कि हम सच्चाई पर हम डांटे हैं,
जो सच्चाई, जो खजाना आपके पास है, आपको मिला है, क्या उसको आप जोर से पकड़े हैं या फिर आप उसको अपने जीवन में ऐसे ही मजाक के तौर पर ले रहे हैं? हम सबको जवाब देना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्वर्ग राज के भागीदार हो, तो चलिए, आप सबसे मैं यही अपील करता हूं कि समय बहुत ही निकट है कि हम उसके वचन को सुनकर हम अपने हृदय में प्रयोग करें, प्रैक्टिकल लाइफ में हम उसको प्रयोग करें, ताकि हम उस राज के भागीदार हो सकें। अगर आपका ये सहमत है, अगर आप हमसे सहमत है, तो जहाँ कहीं भी हैं, आप अपनी आंखें को बंद करें और मैं आप सबके लिए दुआ करूँगा। चलिए हम सब दुआ करेंगे। महान दयालु स्वर्ग पिता, हम सब धन्यवादी हैं प्रभु कि तूने हम सबको भला चंगा रखा। तूने हम सबको हमारे हर एक दिन की ज़रूरतों को पूरा किया है। इस वक्त हमने प्रकाशित वाक्य से सीखा कि शीघ्र ही तू आने वाला है। जो कुछ भी हमारे पास है प्रभु, हम उसे थामे रहने की ताकत दे। हम निर्बल हैं, शैतान की चपेट में हम आ जाते हैं, लेकिन आत्मा के अगुवाई से हमें अगुवाई कर प्रभु, ताकि हम उसको हरा सके और इस खजाना को हम पकड़े रहें। हम दुआ करते हैं प्रभु, इस वक्त जो हमारी दुनिया जो महामारी से गुजर रही है, हे दयालु स्वर्ग पिता, आपका दया हाथ रूपी बढ़ा और इस बीमारी को दूर कर दे, ताकि फिर से हम मिलकर आपके उपासना कर सकें, आपके नाम को धन्यवाद दे सकें। हम खास तौर से दुआ करते हैं उन डॉक्टर और नर्सेस के लिए जो प्रभु अपने जीवन को दाव में रखते हुए दूसरे को सेवा कर रहे हैं। हे दयालु स्वर्ग पिता, उनके परिवार को तू रक्षा रखवाली कर। हमारे जितने भी चालकगण हैं उन सब के साथ हो, ताकि प्रभु जो भी योजना, जो भी फैसला लेते हैं वो आपके मुताबिक ही हो। हम दुआ करते हैं प्रभु हमारे चर्च के लिए, हम सबके के साथ, हम अपने स्कूल, अपने राज्य को और अपने देश को और तमाम देश को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा हो। इस छोटी सी दुआ यीशु नाम से स्वर्ग में सुन और ग्रहण करें। आमीन। भाई और बहनों, आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर हम सब मिलेंगे अगली साबत अच्छे संदेशों के साथ। परमेश्वर आपको खुश रखे।